नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल यूट्यूब ने एक फैसिलिटी दी है कि जब हम कमेंट्स देखते हैं तो उसके ऊपर वो स्पेसिफिक हमें बताता है कि हमारे वीडियोस का क्या इम्पैक्ट है और हमें किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसी में एक कमेंट था जो कि हमने अपना एक पुलिस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें कमेंट आया है जो मैं आज कमेंट ले रही हूँ, उसका उत्तर दूंगी। उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे ऐसे बहुत सारे नए लोगों की सपोर्ट करने के लिए जो पत्रकारिता में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। आपके वीडियो बहुत जानकारी पूर्ण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और कमेंट भी किया। उन्होंने कहा है कि मैं एक व्लॉगर हूं और अपने व्लॉगिंग से जर्नलिस्ट का टच अब देना चाहता हूं। ये कई इवेंट भी कवर करते हैं। इन्होंने 3 मेन प्रश्न पूछे हैं। मैं एक एक करके सवाल पढ़ूंगी और उनके जवाब आपको दूंगी। इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने अभी 12th क्लास ही पास की है और इन्होंने कोई मास कम्युनिकेशन या डिग्री का कोर्स नहीं किया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पत्रकारिता के लिए कोई डिग्री मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, खबरों को समझते हैं, आपकी खबरों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं होते, मतलब एक पक्ष को बहुत ज़्यादा दिखाना, अतिरेक कहते हैं इसको। अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होते और पीसीआई के मुताबिक आपकी खबर बैलेंस है तो फिर आपके लिए एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है, पत्रकारिता की गाइडलाइंस मैंडेटरी है। तो इनका पहला सवाल है, तो क्या वो अपने ब्लॉग के थ्रू काम कर सकते हैं इसी तरीके से? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। किस कानून के तहत कर सकते हैं? वो अपने फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत काम कर सकते हैं और वो अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसको अपने इस व्लॉग के माध्यम से कह सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा फॉर्मल तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे व्लॉग आपका किस चीज़ पर है, उसकी जगह आपको कोई एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा। जैसे या तो आप वेबसाइट चुन सकते हैं या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल चुन सकते हैं। और उसको 2-3 तरीके हैं जो फॉर्मल जर्नलिज्म के लिए ज़रूरी है। जैसे आपको MSME रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए जो क्लास 63 में करवाना है। MSME क्लास 63 के अंदर आपको जो न्यूज़ आप दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, फॉर्मली उसको देने के लिए एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, बट एज ए कंपनी या फिर एज ए प्रोप्राइटर। इसके तहत आप इस काम को कर सकते हैं। इन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा है, तो क्या मैं अपना डिजिटल मीडिया कार्ड बनवा सकता हूँ? तो इसका उत्तर है बनवा सकते हैं। वैसे ये आपको कहीं से बनवाना नहीं पड़ता। प्रेस आई कार्ड या फिर डिजिटल कार्ड जो होता है उसे कोई इशू नहीं करता। ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप चला रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल चला रहे हो या पार्टनरशिप के तौर पर चलाते हो, प्रोप्राइटर के तौर पर चलाते हो या फिर एक कंपनी के तौर पर चलाते हो, तो आप अपनी कंपनी का एक कार्ड बना सकते हैं। और क्योंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो वो डिजिटल मीडिया का कार्ड आप बना सकते हैं। लेकिन जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी मान्यता है, वो एक प्रेस कार्ड के जैसी नहीं होती। प्रेस कार्ड की जैसी नहीं होगी तो आपकी कवरेज के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, आपको कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, फील्ड में आपको कुछ परेशानियां होंगी। अगर आपके सामने भी ऐसा ही कोई प्रश्न आए, कोई समस्या आए, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जो भी आपकी कंपनी है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसको आप इंडिविजुअली अपने नाम से ही चलाएंगे और जो प्रेस कार्ड है उसके ऊपर आप मीडिया टाइप विद लीड इंडिया लिख सकते हैं और ये जेन्युइन लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड माना जाएगा। इसके लिए आपको लीड इंडिया से प्रॉपर सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप वो विस्तार से जानना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर कॉल बिजी हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना संदेश छोड़ सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में आपके जो सवाल होते हैं उनको आपके नाम के साथ बताने में, उनका उत्तर देने में मुझे खुशी होती है। तो इस तरीके से आप मीडिया टाइप करके अपना प्लेटफॉर्म चला सकते हैं और अपना खुद का कार्ड इशू कर सकते हैं। जो प्रेस आई कार्ड भी होते हैं उनको जारी कोई सरकार या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, खुद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ही जारी करती है। इस पर विस्तार से हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तीसरे प्रश्न में ये जानना चाहते हैं कि मैं अगर MSME में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो क्या मुझे GST या फिर उसका कोई वापसी भी देना होगा? MSME रजिस्ट्रेशन में GST मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक प्रोप्राइटर के तौर पर या फिर एक इंडिविजुअल के तौर पर
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडिंग में आपका बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं है या फिर उसमें कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। वो एक वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है, आप उसे चुनाव करें या फिर नहीं करें। मतलब जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, और मैंडेटरी नहीं है तो आपको जो जीएसटी है वो रीपे भी नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप बड़े हो जाएं, आपकी कंपनी अच्छे से स्थापित हो जाए, तो आप जीएसटी ले सकते हैं और जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप इसके साथ साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग को डाल रहे हैं ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो, तब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें और गवर्नमेंट से मुद्रा लोन या फिर कोई लोन अप्लाई करें, तब आपके लिए जीएसटी ज़रूरी पड़ेगा। तो ये थे इनके 3 प्रश्न और उत्तर। अब मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जर्नलिज्म कैसे कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले तो उन्हें जानना चाहिए कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको अभी एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, लेकिन वो एमएसएमई में क्लास 63 के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें आईटी रूल का पालन करना अनिवार्य है। आईटी रूल के पालन के लिए एक फॉर्म भरना है। उस फॉर्म को भरने के बाद MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेजना है मेल के थ्रू। ये आप अपनी ही मेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं और उसके साथ आप अपना MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। वहां से आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं आएगा या रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, बस रेगुलेट किया जाएगा। आईटी रूल 2021 के तहत की गई फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। तो इस तरीके से आपका ये एक लीगल स्टेप बन जाएगा। इसके अलावा आपको PCI की गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है। इन सब विषयों पर विस्तार से हमने वीडियो बना रखे हैं। हमारी 2 सीरीज हैं, एक मीडिया और कानून और दूसरी है रिपोर्टिंग की पाठशाला। ये जरूर देखिएगा, इनमें आपको विस्तार से गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप अपना जर्नलिस्टिक पैशन के साथ काम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।